बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। प्रभात मिश्रा जो जिला स्कूल के स्टूडेंट हैं और आज उस जिला स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ है, जो 1970, 80, 90, 91, 92 तक इस स्कूल का ये हाल था कि एडमिशन कराने के लिए बच्चे और बच्चे के माँ बाप बहुत कोशिश करते थे, लेकिन कुछ हाल बिगड़ी और ये स्कूल बद से बदतर हालत में हो गया। अब ये CBSE पैटर्न पे स्कूल चलेगा राज्य सरकार के द्वारा। और हम बात करते हैं इसी स्कूल के स्टूडेंट से, प्रभात जी से, कि आखिर ये स्कूल को जो ये मान्यता मिली है, जीर्णोद्धार हुआ है, वो कैसा होगा। प्रभात जी, इस स्कूल का जीर्णोद्धार और इस स्कूल का पुराना इतिहास रहा है, आप सब जानते हैं। तो सब पुराने जिला स्कूल के। देखिए, इस स्कूल में 1977 में 5वां नवीन क्लास में मैं आया था और उसी साल इस स्कूल का शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस स्कूल की स्थापना 22 फरवरी 1877 को हुई थी। तो एक बिल्कुल किशोर बच्चे के लिए एक बहुत उत्सव का क्षण था कि इस स्कूल में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आज मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो चुका हूँ, सोचने समझने वाली शक्ति आ चुकी है। आज जब इस स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो उस दिन भी रहना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब इस स्कूल में नामांकन मैंने कराया था तो बहुत कठिन परीक्षा ली जाती थी। ऐसी परीक्षा ली जाती थी कि लोग उसको पास करते थे, तब उनका नामांकन यहाँ होता था। सीटों की संख्या बहुत सीमित होती थी, तो वो परीक्षा पास करके हम लोग आए थे इस स्कूल में। और एक बहुत स्तर इस यहाँ के शिक्षा का इतना ऊंचा हुआ करता था, यहाँ के शिक्षक इतने अच्छे होते थे, पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता था कि हम लोग, मैं उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ कि जब मैं क्विज कंपटीशन में इस स्कूल की ओर से जाता था तो यहाँ के प्राइवेट स्कूल वाले हार जाते थे, हम लोग फर्स्ट होते थे। कई सर्टिफिकेट और मेडल अभी भी मेरे पास हैं उसके। लेकिन बीच के दौर में थोड़ी स्थिति ख़राब हुई इस स्कूल की, और मैं जो पिछले 2-3 साल 4 साल पहले यहाँ आया था तो देख के बड़ी स्थिति ख़राब हुई थी। उस समय मैंने लिखा भी था कि बहुत रोना आ रहा है इस स्कूल को देख के। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ अधिकारियों ने, यहाँ की सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है, तो एक उम्मीद की किरण बंधी है। और मैं चाहता हूँ कि वो उम्मीद की किरण ही नहीं रहे, पूरी तरह रोशनी में बदले और एक नया प्रकाश इस स्कूल में आए, यही मेरी कामना है। प्रभात जी, इस स्कूल में MBA घोष जैसे स्वतंत्रता सेनानी और बड़े क्रांतिकारी पढ़े हैं। प्रकाश डालिए, आप इस स्कूल को अच्छी तरह जानते हैं, इस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, इस स्कूल का इतिहास भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जब देश में 1942 का आंदोलन शुरू हुआ, जो कि निर्णायक क्रांति थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो यहाँ के स्कूल से आसपास से जुलूस निकलते थे, लोग विरोध में शामिल होते थे। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 6 अगस्त को ही पहली गिरफ्तारी हो गई थी यदुवंश सहाय जी की। और जब आंदोलन आगे बढ़ा, 12 अगस्त को किसी छात्र की गिरफ्तारी हुई थी अगर यहाँ से, तो भी यदुवंश सहाय की बेटे थे कृष्णनंदन सहाय, वो भी जिला स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। 21 अगस्त को फिर जुलूस निकलता है इस शहर में, और राजकिशोर सिंह जी 1937 में MLA रहे थे यहाँ के, उनके नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। उस दिन भी राजकिशोर सिंह के संग 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो सबसे कम उम्र के जो छात्र की गिरफ्तारी पलामू में हुई थी, 14 साल के मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। और इन सभी को डाल्टनगंज जेल में, हजारीबाग जेल में, पटना जेल में कठिन यातना देकर रखी गई। आप उम्मीद कीजिए कि एक 14 साल का किशोर, एक 17 साल का किशोर, उसके अंदर कितनी देशभक्ति की भावना होगी, इस स्कूल से मिली होगी। तो वैसे भी क्रांतिकारी यहाँ रहे। आपने अमिय कुमार घोष का नाम लिया। अमिय कुमार घोष, आज़ादी हमें जो मिली थी, ऐसे नहीं था कि एक पिंजरा खोल दिया गया था और देश के लोग आज़ाद होकर बाहर निकल गए थे। संविधान सभा को आज़ादी सौंपी गई थी, जिसके 299 सदस्य उस दिन दिल्ली में मौजूद थे 14 अगस्त की रात्रि। और जैसे ही रात के 12 बजे थे, देश आज़ाद हुआ था। जिला स्कूल के छात्र को देश की आज़ादी सौंपी गई थी। जिला स्कूल के छात्र के पिता को देश की आज़ादी सौंपी गई थी। अमिय कुमार घोष और यदुवंश सहाय को देश की आज़ादी सौंपी गई थी। वो विरासत है इस स्कूल का, और वो विरासत फिर से लौटे, तो यही मेरी कामना है। एक और ऐसी चीज़ बता रहा हूँ
हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी को पढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी इस स्कूल का कितना महत्व रहा होगा बिहार भर में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने बेटे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। देवेंद्र बेनीपुरी जी इस स्कूल के छात्र रहे हैं। तो एक इतने बड़े महान साहित्यकार, इतने बड़े पत्रकार, इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जब अपने बेटे को यहाँ पढ़ने भेजते हैं तो यहाँ की शिक्षा का स्तर पता चलता है। मैं कामना करता हूँ कि फिर वही शिक्षा का स्तर इस स्कूल में आए। कोशिश होनी चाहिए सरकार की ओर से, छात्रों की ओर से और यहाँ के लोगों की ओर से, सभी की ओर से। और हम पत्रकारों की भी भूमिका बढ़ेगी। हमें भी इस स्कूल की अच्छाइयाँ तो बतानी ही होगी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी दिखे तो वहाँ चूकना नहीं होगा, हमें ज़रूर बताना होगा। तो ये प्रभात जी हैं, वरीय पत्रकार हैं, और हमारे साथ राकेश जी हैं जो शिक्षक हैं और महान कवि अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कवि हैं। अपने कविताओं में स्कूल शिक्षा पद्धति को तराशते रहते हैं। 2 शब्द मैं इनसे भी चाहूँ। सर, धन्यवाद। आज एक पलामू के लिए शुभ दिन, जिला स्कूल का आज CBSE पैटर्न शुरू किया। जिला स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र होने के नाते सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी रहे जिला स्कूल के, मैं उन्हें बधाई देता हूं, और जो वर्तमान विद्यार्थी हैं उन्हें भी। जिला स्कूल पहले भी उत्कृष्ट था, आज भी उत्कृष्ट घोषित किया गया है, और हम आशा करते हैं कि झारखंड ही नहीं देश में जिला स्कूल का नाम, पलामू जिला स्कूल का नाम रोशन होगा। जैसा अभी प्रभात कुमार सुमन जी ने बताया कि पलामू जिला स्कूल के विद्यार्थियों का तारतम्य देश के संविधान से जुड़ा हुआ रहा। यहीं के पूर्ववर्ती छात्र इंदर सिंह नामधारी जी संवैधानिक संस्था झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे। 1987 में मैं यहाँ से पास किया, और उसके बाद कुछ व्यवस्था में जो कुछ भी आई हो, लेकिन आज जो एक बार फिर से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में से एक पलामू जिला स्कूल भी शामिल हुआ है, यह जानकर बहुत खुशी हो रही है और ये देखकर बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन